जय हिंद बच्चों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, आपने सिस ट्रांस पढ़ा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक्स पढ़ा, ईजेड पढ़ा, सीन एंटी पढ़ा और एक्सो इंडो पढ़ा और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा आपने। पोलीन में पढ़ा है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो कितने होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो भी पढ़ा आपने, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और उसकी स्टार्टिंग है जो आपको 12th में भी काम आएगा और जेई नीट में भी काम आएगा। सत साहेब यानी परमात्मा का नाम है ये, है ना। ओम तत्सत गीता जी 17 श्लोक में है, तो उस अनुसार से सत साहेब ही असली, जब हम प्रणाम करते हैं तो सत साहेब बोलना चाहिए। चलिए कोई नहीं, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने एक ले लिया है, ये सन का लाइट है, नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट है जो हर एक डायरेक्शन में है। नॉर्मल लाइट जो कोई भी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हमने बाई प्रिज्म से, एक प्रिज्म है ऐसे लगा दिया तो क्या हो गया, बाई प्रिज्म हो गया। ये बना हुआ है CaCO3 का, इसको बोलते हैं बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्साइट भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद इससे पास कराने के बाद, पोलराइजर से पास कराने के बाद ये जो लाइट है ना, एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। एक ही डायरेक्शन में हो जाता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, PPL बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इस पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराएंगे। तो या तो ऐसे घूम जाएगा राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ घूम, अपनी जो एक्सिस है इससे राइट घूम जाएगा, नहीं तो लेफ्ट घूमेगा। तो राइट वाले को बोलेंगे डेक्स्ट्रो, लेफ्ट वाले को बोलेंगे लीवो रोटेटरी। और ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़े PPL पे, है ना। तो इसको जरा हम कंपाउंड को लेते हैं यहाँ से। PPL ये प्लेन पोलराइज लाइट है, राइट। ये CaCO3 का बना हुआ है। अब देखिए ये जो PPL है हमको यहाँ लिए हैं, इसे कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में है, राइट। इसको हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा दिया, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करा दिए। तो ये एक्सिस तो ऐसे है, उसके राइट घूम गया, ये समझ गए, उसके राइट घूम गया ऐसे, और या तो लेफ्ट घूम गया है, एक्सिस तो बीच में है, ऐसे घूम गया है। तो इसको D+ बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। इसको L- बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलते हैं इसको। है ना। ऐसा भी हो कि कोई एक कंपाउंड से पास कराया, आए वैसा ही वैसे ही है कि नहीं। ये तो हो गया डेक्स्ट्रोलीवो, ठीक है ना। DL पेयर भी बोलते हैं इसको, ये D+- को ऐसे लिखते हैं, DL+- लिख देते हैं, DL पेयर। इनैंसियमर भी बोलते हैं, इनैंसियमर पेयर भी बोलते हैं। और ऐसा भी होता है कि इस ये जो लिया हुआ है, ये जो लाइट लिया हुआ है PPL वाला, प्लेन पोलराइज लाइट, उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराए हैं और कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हुआ। नो इफेक्ट हैज शोन,
नो इफेक्ट हैज सोन ऑन पीपीएल, पीपीएल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे हालात में क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको तो डीएल पेयर बोल दिए और इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। तो देखते हैं बाद में। तो अब यहाँ पे कंपाउंड लेंगे हम, कौन सा कंपाउंड लेंगे देखना पड़ेगा, यहाँ कौन सा कंपाउंड लेंगे वो देखना पड़ेगा। यहाँ 4 ग्रुप डिफरेंट रहेगा, ऐसा कोई कंपाउंड रहेगा उससे पास कराएंगे इसको तो घूम जाएगा। तो जरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो कंपाउंड ही लेते हैं हम। अब देखिए यहाँ जो कंपाउंड जो ले रहे हैं वो है कंपाउंड, हमने पहले लिया इसको पीपीएल लिया, प्लेन पोलराइज लाइट लिया, ठीक है ना, पीपीएल। इसको जो कंपाउंड लिया हमने यहाँ पे CH3CHOH, चारों ग्रुप डिफरेंट है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है, तब ऐसा मिल जाएगा डेक्स्ट्रो एंड लीवो। तो ये मिल जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ये अपने एक्सिस के राइट घूम जाएगा, एक्सिस तो इधर था ना, एक्सिस तो ये वाला है, उसी तरीके से ये वाला है ऐसे, और इधर घुमा हुआ है इस तरीके से ऐसे। तो इसको बोलते हैं D+, इसको बोलते हैं L-, डेक्स्ट्रो एंड लीवर रोटेटरी, ठीक है ना, ऐसा। अब जो कंपाउंड ऐसा है कि जो रोटेट नहीं हुआ उसमें हमने लिया पीपीएल लिया है, ठीक है ना, कोई इफेक्ट शो नहीं होगा। कैसे, अगर हमने कंपाउंड लिया है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, कोई कंपाउंड ऐसा लिया है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, देखिए ध्यान दीजिए, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप, तो चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ऐसा होगा। अगर डिफरेंट नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर CH2 CH3 ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करते हैं कि Br ले लेते हैं, तो भी चारों डिफरेंट नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये Br है, इधर C2H5 है, C2H5 है, तो दोनों सेम हो गया कि नहीं, कोई भी दो सेम हो गया या तीनों सेम है तो वो अकायरल हो जाएगा। यहाँ पे पीपीएल जो है ना वैसे का वैसे ही रह जाएगा, कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, नो इफेक्ट है शोन ऑन पीपीएल, इसके लिए कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, है ना। तो अभी मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि चारों ग्रुप डिफरेंट रहेगा तो वहाँ पीपीएल जो है वो रोटेट होके या तो राइट लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट घूम जाएगा, और ये जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं इसको, है ना। तो D डेक्स्ट्रो बोलते हैं, प्लस साइन है, L- लीवर रोटेटरी बोलते हैं। ये डायरेक्शन है कि कह रहा है कि ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो D बोल दिए, एंटी क्लॉक घूम रहा है तो क्या L बोल दिए, है ना। और ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जो 1951 से पहले चलता था, अभी ये डेक्स्ट्रो और लीवो चल रहा है, वो बाद में हम आपको बताएंगे आगे जब बायोमोलिक्यूल पढ़िएगा तो। तो यहाँ देखिए ये जो दिख रहे थे यहाँ पे कि पीपीएल लिया था हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास, तो ऐसे घूम रहा है, तो ये कंपाउंड कौन सा था, चारों ग्रुप डिफरेंट वाला। कोई ऐसा जगह जहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन, और यहाँ पे चार ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो इस कार्बन को बोलते हैं अकायरल कार्बन, है ना। ये एसिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्री होता है, ये कायरल है ये अकायरल है ना। ये इनैंसियमर पेयर देता है, ये इनैंसियमर पेयर नहीं देता, समझ गए। तो इस तरीके से हम यहाँ तक आए हैं और ज़रा आगे चलते हैं। कंपाउंड थोड़ा तो आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा, है कि नहीं, क्योंकि जब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। हम देखिए जो क्वेश्चन बनेगा, पहला टॉपिक इसमें आता है कायरल, कायरल और अकायरल, कायरल और अकायरल। कायरल मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट, अगर यहाँ C है तो यहाँ X है, Y है, यहाँ Z है और यहाँ B है, चारों ग्रुप डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ये वाला ये जो कार्बन है ना C* यहाँ पे 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या होगा, सपोज कोई भी दो सेम है, देखिए
यहाँ तो CH3 सेम है, ना तो HH भी सेम है। तो ये जो कार्बन है ये क्या है, अकायरल है, नॉट कायरल, कायरल नहीं है, अकायरल है कि नहीं। तो चारों ग्रुप डिफरेंट वाला देखेंगे कि कौन है इसमें, तो वो उसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहेंगे। अब जैसे देखिए हमने एक कंपाउंड लिया है जैसे CH3 और C, यहाँ Br लिया है, यहाँ H लिया है, यहाँ CH2 CH3 लिया है। तो ये देखिए तो यहाँ पे CH है कि नहीं, एक कार्बन पे चारों डिफरेंट है, Br है, C2H5 है, CH3 है, H है। तो यहाँ CH कितना हो गया, 1 हो गया। कायरल कार्बन कितना हो गया, तो 1 हो गया, है ना। हाउ मेनी कायरल कार्बन, तो एक कायरल कार्बन एटम कितने हो गए यहाँ पे, तो 1 है कि नहीं। ऐसे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कितने कायरल कार्बन होते हैं, कितने अकायरल कार्बन होते हैं। अच्छा, तो आप कंपाउंड बनाते हैं पहले कायरल कार्बन प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें देखते हैं कितने कायरल कार्बन होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मेडिकल में आया हुआ है और फ्रुक्टोज वाला भी आया हुआ है। तो दोनों देखते हैं। पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कायरल नंबर ऑफ कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक भी बोलते हैं, C* भी बोलते हैं, और एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, पहले 6 कार्बन ऐसे लिख लेंगे, 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पे CHO कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया OH और इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H, इधर OH, इधर H, इधर CH2OH। अब देखिए इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा कि चारों डिफरेंट है, 1 2 3 और ये 4। इस पोजीशन पे देखेंगे तो 1 2 3 और इधर 4। इस पोजीशन पे देखेंगे तो 1 2 और इधर 3 इधर 4। इस पोजीशन पे देखेंगे तो 1 2 हाइड्रोजन है ना, इधर 3 और ऊपर 4। तो CH कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 प्रेजेंट। लेकिन अगर वही फ्रुक्टोज लेंगे और देखेंगे कितना CH प्रेजेंट है वहाँ पे, तो फ्रुक्टोज में ऐसा होता है CH2OH पहले लिखते हैं, CH2OH C डबल बॉन्ड O, और यह कुछ नहीं। अब यहाँ से पूरा का पूरा रख देंगे, कौन सा वाला, ये वाला, इतना पूरा ही रख दीजिए। यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ COH हो जाएगा, और यहाँ H हो जाएगा, यहाँ CH2 से फिर से COH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, फिर CH2OH हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन सेम है, नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। sp3 चाहिए, ये वाला होगा, ए वाला होगा, ए वाला होगा, 3 ही एसिमेट्रिक कार्बन। CH कितने होगा यहाँ पे, 3 होगा। तो फ्रुक्टोज में 3 होगा, इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज। तो यहाँ 3 है और यहाँ ग्लूकोज बोलते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, ग्लूकोज में 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, तो इसमें 4 और इसमें 3। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इससे पहले तो देखा आपने कि वो नॉर्मल लाइट था, उसको हमने पास कराया CaCO3 से, यानी बाई प्रिज्म से, जो CaCO3 का बना हुआ था, हाँ बन गया था। फिर क्या बना, आपको PPL में कन्वर्ट हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट, यानी पोलराइजर से पास किया हुआ लाइट। फिर उस पोलराइज लाइट को क्या किया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया, तो डेक्स्ट्रो लिवो मिला, और नहीं भी मिला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर कंपाउंड एक कार्बन है जहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ऐसे कोई कंपाउंड रहेंगे उससे ये डेक्स्ट्रो और लिवो मिलेगा, है ना, उसको इनैंसियम और पेयर भी बोलेंगे। D और L प्लस माइनस को बोलते हैं इनैंसियम और पेयर भी बोलते हैं। तो ऐसे हालात में उसको डेक्स्ट्रो और लिवो बोलते हैं। फिर देखा आपने कि अगर प्रोपेन है और ऑर्गेनिक या ब्यूटेन है या पेंटेन है, ऐसा जहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है ही नहीं, कोई ना कोई 2 सेम है, कोई ना कोई तीनों सेम है, तो ऐसे हालात में कोई भी कार्बन पे अगर चारों डिफरेंट नहीं है तो वो अकायरल होते हैं। उस PPL जब पास कराते हैं उससे तो कोई इफेक्ट PPL पे नहीं होता, ना वो राइट घूमता है ना लेफ्ट घूमता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा। तो आगे बने रहिए, सब्सक्राइब करके, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए, और आगे आप बढ़ते रहिए। चलिए।